सीबीआई के अनुसार 26 लाख में 4 करोड़ की जमीन। लालू यादव ने नौकरी के बदले रिश्वत में जमीन ली। राबड़ी मीसा समेत परिवार के कई लोगों के नाम प्लॉट लिए गए। 12 लोगों से 7 प्लॉट सस्ते दाम पर लिए गए। 1 लाख स्क्वायर मीटर से ज्यादा जमीन ली गई। लैंड फॉर जॉब घोटाले में लालू परिवार के 5 लोग सीबीआई के अनुसार आरोपी है ना। और ये केस आज का तो है नहीं, 2004 से 2009 तक लालू यादव रेल मंत्री थे तब का मामला है। तो वही मैं आपको रूबिका जी पूछ रही हूँ, लालू जी जब रेल मंत्री थे तो उस समय तेजस्वी जी मात्र 15 साल के थे और एक 15 साल के बच्चे पर आप ये आरोप लगा रहे हो कि वो नौकरी के बदले वो जमीन लिया है, क्या लिया है। और मैं साफ साफ कह रहा, टीवी 9 हो, आपका चैनल हो, कोई भी चैनल हो, मैं नाम नहीं लेना चाह रही हूँ आपके चैनल पर बैठकर, अन्य चैनलों का, तो क्या लिखते हैं, क्या बोलते हैं, क्या दिन रात प्रोपेगेंडा चलता है, हम उस पर नहीं जा रहे। हम अपने संस्थानों से पूछ रहे हैं, हम इनकम टैक्स से पूछ रहे हैं, हम सीबीआई से पूछ रहे हैं उन्होंने 10 साल में क्या किया, और हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से भी पूछ रहे हैं कि टेम्पो में, बोरा में, इसका जवाब ले लेते हैं कंचना जी, जवाब ले लेते हैं। राजीव रंजन जी तो खुद बिहार से ताल्लुक रखने वाले हैं, आपके साथ भी रहे हैं और इस वक्त बीजेपी के साथ भी है। राजीव जी, आप तो बिहार की राजनीति को बहुत अच्छे से समझते हैं। कंचना जी कह रही है 15 साल के रहे होंगे तेजस्वी यादव, उनको कैसे कोई आरोपी बना सकता है। देखिए, सवाल 15 साल के रहे होंगे या 10 साल के रहे हो, अगर उनके नाम पर, उनके परिवार के सदस्यों के नाम पर जिस तरह से जमीनें लिखवाई गई हैं उसके दस्तावेजी सबूत हैं। बदले में रेलवे में उन्हें नौकरियां मिली हैं और दोनों के रिश्ते जोड़ना बहुत मुश्किल नहीं है। और सबसे हैरानी की बात तो ये है कि लालू जी के करीबी रिश्तेदारों के बच्चों को भी नौकरियों के बदले जमीन देनी पड़ी है। देखिए, ये बेहद गंभीर मामला है और राजनीति में शुचिता, नैतिकता, पारदर्शिता, भ्रष्टाचार को लेकर के जो एक संकल्प है उसकी अपेक्षा राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं से बिहार की जनता कभी नहीं करती है। लालू जी फॉरेस्ट स्कैम में कई अलग अलग मामलों में सजा याफ्ता हैं और जमानत पर, पेरोल पर अभी बाहर हैं। वहीं बाकी परिवार के सभी सदस्य लैंड फॉर जॉब के मामले में, इस मामले में सबके सब जमानत पर हैं। तो जेल जाने को लेकर इतनी हैरानी नहीं होनी चाहिए। दरअसल ये भारत की न्यायपालिका है और जमानत पर अगर आप हैं तो मामले आपके खिलाफ चल रहे हैं। इन मामलों में अगर अदालतों से जमानत रद्द की जाती है और आप गिरफ्तार होकर जेल में जाएंगे तो किसी को बहुत हैरानी नहीं होगी। और भ्रष्टाचार के अनेक किस्से हैं, लगातार बालू माफिया के साथ आरजेडी के नेताओं के रिश्ते, जिस तरह से कई तरह के आरोप लगे, उसके बाद कोई वजह नहीं बनती है कि इस तरह से बात कहा जाए। को भले ही कितनी उम्र रही हो ना, और ये जो रिश्ता है ये बिठाने में किसी को ज्यादा डिफिकल्टी नहीं होगी। रेल मंत्री थे, रेल में नौकरी थी, नौकरी लेने के लिए जमीन ली गई और ये तो केस चल रहा है ना, जमानत पर है मामला। अब राजीव जी, आप इनकी अब की बातें सही है या तब की बातें सही है जब ये हमारे साथ सरकार में थे। इनके नीतीश जी का भाषण उठाकर देख लीजिए, यूट्यूब पर ऐसे बहुत पड़े हुए हैं और नीतीश जी खुद कहते हैं ये तो बच्चा था तब, इसको तो फंसाया गया है, ऐसा कोई केस नहीं है, ये सब झूठ है, ये सब फरेब है, ये नीतीश जी बोले थे। सिर्फ नीतीश जी की बात मैं नहीं कर रही हूँ, खुद लल्लन सिंह जी इस पर भाषण दिए थे प्रॉपर कि लालू जी सामाजिक न्याय के पुरोधा है, उनको फंसाया गया है। और बताइए ना, जो घोटाले पर लगा है और कोई नहीं, लालू जी के अलावा क्या कोई सचिव नहीं था, क्या कोई मंत्री और नहीं था, क्या उनके अंडर काम करने वाला कोई और नहीं था। ऐसी बातें मत बोलिए, ऐसी बातें मत बोलिए। आपके नेता के प्रति, आपके नेता के प्रति आपकी मोहब्बत, आपकी इज्जत, आपका सम्मान सर आंखों पर, लेकिन कोर्ट की नजर में वो दोषी हैं, वो सजा याफ्ता हैं, वो बेल पर छूटे हुए हैं। ऐसा नहीं है कि आरोपी है, वो दोषी है कंचना जी, फॉर गॉड सेक। नहीं, फॉर गॉड सेक मैं वही बोल रही हूँ रूबिका जी कि अभी राजीव रंजन जी बताए कि नीतीश जी तब सही थे जब हमारे साथ थे और कहते थे कि ये फंसाया गया, ये गलत है। मेरा एक छोटा सा जवाब नहीं हुआ, ऐसा कोई घोटाला नहीं हुआ है। या राजीव रंजन जी अब सही है जब बीजेपी के ओके कंचना जी, अभी पूछ लेती हूँ ना, मैं अभी पूछ लेती हूँ कौन सही कौन गलत और कब सही कब गलत। बताइए राजीव जी, 20 सेकंड में बताइए, तब सही थे कि आज सही हैं?
पहली बात तो ये है कि नीतीश कुमार जी ने क्या कहा और ललन सिंह जी ने क्या कहा, इन बयानों के बजाय सीबीआई और ईडी को अगर आप समझा पाए जो दस्तावेजी सबूत आपके खिलाफ है, तो न्यायिक प्रक्रिया की आप ज़्यादा मदद कर पाएंगे। और एक जिम्मेदार नागरिक की हैसियत से नेताओं के बयानों के पीछे छिपने के बजाय आपको अपने नेताओं के ईमानदार होने के संबंध में प्रामाणिक तौर पर देश को ये बताना होगा कि आपके खिलाफ जो भी जमीन लिखवाने के आरोप हैं, जो जमीनें आपके नेताओं के पास हैं वो नहीं है, ऐसा साबित कर पाइए। और इसीलिए जब जॉब शो की बात आप करते हैं तो हम लोगों ने यही कहा कि लैंड शो कराइए। दरअसल नौकरियों का क्रेडिट लेने के बजाय जो नौकरियों के बदले जमीन लेते रहे हैं, ये आपका ट्रैक रिकॉर्ड है। और लैंड शो कीजिएगा तो ज्यादा बेहतर तरीके से लोगों को पता चल पाएगा ये कि बड़ा भविष्य में वाला अगर हमला सत्ता कंचना मिली जी आप पर तो हुआ क्या है। कुछ दे करके मेरे आपको दो और नौकरियां मेहमान मिलेंगी। यहाँ पर हमारे साथ बने हुए हैं। राजीव रंजन जी, मैं आपका रुख करूंगी, लेकिन जफर इस्लाम साहब, यहाँ मामला करप्शन से उठकर किसी और मुद्दे पर आ गया है। गुजराती धमकाने की कोशिश ना करे बिहारी को, ये तेजस्वी यादव कह रहे हैं हाथ लगाकर बताए तो सही। देखिए रूबिका जी, बिहार के लोग जानते हैं लालू यादव के परिवार के लोगों को, और किस तरह साधु यादव ने वहां पर अराजकता फैला के रखा था जब उनके परिवार के वो उनके साला है, अब उनके साथ नहीं है, और आज ये उसी तरह की भाषा फिर से बोल रहे हैं। लेकिन इनको जानना चाहिए कि प्रदेश की जनता समझती है जिस तरह से देश की जनता समझती है, और बहुत सारे लीडर भी जान गए और उनके पिताजी भी जान गए हैं। बड़ी बड़ी बातें कहते थे कि हमने कोई करप्शन नहीं किया, हमें कौन ले जाएगा। कहाँ गए? जेल में कितने साल काट चुके हैं और अभी भी पैरोल पे है। आप देखिए केजरीवाल भी कहते थे मैं नहीं जा सकता जेल के सलाखों के अंदर है। उसी तरह सिसोदिया जी कहते थे अरे पकड़ो हमको, अगर पकड़ना है तो हम सीबीआई से नहीं डरती है, यही तो आरोप लगा रहे हैं आपके ऊपर कि ये सीबीआई ईडी जो है, नहीं सुनिए ना, ये सीबीआई ईडी इन लोगों के केस में बड़ी एक्टिव है, और जो आपके पास आ जाता है, आपके साथ आ जाता है, उसमें कुंभकर्णी नींद सो जाती है सीबीआई और ईडी। ऐसा है रूबिका जी, केस अपनी जगह पर केस है, चाहे किसी के खिलाफ हो, किसी के लिए के बारे में हो। अब एजेंसीज अपना निष्पक्ष तरीके से काम करती है और जो दोषी होता है उसको दोषी दंडित करने का काम जो है वो कोर्ट करता है। भारतीय जनता पार्टी कोई किसी को दंडित नहीं करती है, एक्सपोज कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि कानून अपना काम करेगा अगर वो सोचते हैं कि उनका काउंटडाउन शुरू हो गया। जाहिर है करप्शन के खिलाफ हमारी लड़ाई है, हम करप्शन के खिलाफ लड़ रहे हैं, जीरो टॉलरेंस करप्शन पे हमारा। तो हम शुरू हो गया है क्या? जेल पे के सलाखों पे आप जरा एक छोटा सा एग्जांपल देखिए, बीआरएस की जफर इस्लाम साहब, उनके जफर इस्लाम साहब 10 सेकंड, जफर इस्लाम साहब, काउंटडाउन शुरू हो चुका है। आप लोग बार-बार ये अच्छा 10 सेकंड लीजिए। मैं सिर्फ कह रहा हूँ कि आपके पास कई एग्जाम्पल है। बीआरएस की जो कविता जी हैं वो भी ऐसे ही कहते थे बीआरएस के। आज देखिए जनता ने